बहुत कम लोग करते हैं, सो थैंक यू। आई फील, मुझे एक चीज़ हमेशा मैं कहता हूँ, ये सोचता हूँ खुद, दैट जब आप जहाज़ में बैठते हैं ना, वो कहते हैं कि अपना ऑक्सीजन मास्क पहले पहनना और फिर किसी और को पहनना। तो सही बात कह रहे हैं। सो आई डू बिलीव इन दैट कि मैं ये सोचता हूँ कि हाउ कैन आई ऑल्सो वांट टू टेक केयर ऑफ माय लव्ड वंस। मेरे लिए वो एक बहुत बड़ी प्रायोरिटी रहती है, मेरी जो फैमिली है, प्यारे हैं, दोस्त हैं, लेकिन मेरे फॉर मी टू बी माई बेस्ट विद देम आई हैव टू बी माई बेस्ट. I cannot be my best if I'm unhealthy, if I'm mentally not in a good place. And alhamdulillah, whenever I've worked hard on fixing myself, मैं उनके लिए बेहतर हुआ हूँ. Whether it's my children, whether it's my mother, my family, my friends. So for me, that is very important. It's important that I am at my best so that I can be my best for them as well and for me. तो selfishness and self care दो अलग अलग चीज़ें हैं जो I think हमारे टाइम में थोड़ी confused भी हो चुकी हैं. And I think so? आपको लगता है? I think there is a difference between being selfish and a difference between loving yourself. कोई आप एक्सप्लेन करना चाहेंगे थोड़ा सा किसी एग्जांपल से या किसी चीज़ से या नहीं? ये वो वाली चीज़ है, वेग हो जाएगा, लेकिन नियत का चक्कर है कि आप किस मकसद से कर रहे हैं. अगर मैं मिसाल के तौर पे कोई भी चीज़ करता हूँ और उसमें मेरी नियत है कि किसी के साथ बुरा ना हो, लेकिन उसमें मेरे साथ भी बुरा ना हो, ये अलग बात है कि जी अच्छा मैं ज़रूर किसी का फ़ायदे के लिए कुछ कर रहा हूँ लेकिन उसमें मेरा नुकसान हो रहा है, वो गलत बात है. वो भी इज़ नॉट द राइट थिंग टू डू. सो सिमिलरली इट इज़ द सेम थिंग व्हिच आई नीड टू मेक श्योर दैट रियल सेल्फ केयर इज़ वेयर आई एम टेकिंग केयर ऑफ माई सेल्फ सो दैट आई कैन बी गुड फॉर मी एंड एवरीबडी अराउंड मी. मुझे तो ये भी लगता है छोटी छोटी चीज़ें बस अपने लिए भी करना, कभी कभी अपने लिए टाइम निकालना भी एज मैन. मुझे माएँ और हाउसवाइफ्स ही मुझे कभी लगता है कि वो अपने आप को इग्नोर करती हैं, बट मेन ऑल्सो आई फील इन आवर सोसाइटी इग्नोर देमसेल्व्स. तो थोड़ा टाइम अपने लिए निकालना वो भी एक बहुत बड़ी चीज़ है. हमारे यहाँ ना आदमियों को ये एक नैरेटिव ग्लोरीफाई किया गया है कि यू जस्ट हैव टू हसल टू अ पॉइंट एंड यू नो अब बस मेहनत करते रहें और अपना ख्याल नहीं करें. लेकिन सवाल वो नहीं आता. मतलब ये हमारी बहुत दफ़ा डिस्कशंस, चाहे वो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के हवाले से होती हैं, कहीं और होती हैं, कि अच्छा ठीक है आप ये तो कर रहे हैं, क्या आप अपने पोटेंशियल को अचीव कर रहे हैं कि नहीं कर रहे. दैट इज़ अ वेरी बिग डिबेट कि यू नो ठीक है आप दिन में 18 घंटे काम कर रहे हैं, लेकिन क्या आप वही काम अगर आपने अपनी बाकी चीज़ें सॉर्ट आउट की हुई हो 7 घंटे में कर सकते हैं. तो फिर उन्हें 18 घंटे का फ़ायदा नहीं. मतलब इफ़ आई सी समबडी हु इज़ एट वर्क फॉर 50, हमारे स्पेशली हमारे फील्ड में मैं बहुत देखता हूँ कि जी अच्छा जो काम 4 घंटे में हो सकता है वो मिस मैनेजमेंट की वजह से 12-15 घंटे में हो रहा है. तो अगर मैं किसी को बोल रहा हूँ कि भाई साहब मैं आऊँगा, मैं 6 घंटे में करके चला जाऊँगा, तो ये इस तरह भी सोचा जा सकता है कि अजान ज़्यादा काम नहीं करना चाह रहा, लेकिन मेरा ये है कि मैं उन 6 घंटों को किस तरह यूटिलाइज़ कर सकता हूँ. आई डू दिस इन द स्टूडियो लॉट. मुझे मेरे लिए स्टूडियो टाइम, मैंने रातें काटी हुई हैं स्टूडियोज़ में, मैंने महीनों काटे हैं स्टूडियोज़ में. अब मेरे लिए ऐसा नहीं है. अब आई वॉन्ट टू गो इन द स्टूडियो एट अ स्पेसिफिक टाइम. आई वॉन्ट टू बी प्रिपेयर्ड कि मैंने करना क्या है. मुझे 4 घंटे के लिए जाना है, काम करके निकल जाना है. अब मैं आई फाइंड दैट इज़ मच मोर एफिशिएंट. सो कमिंग बैक टू सेल्फ केयर, इट इज़ कि आई एम यू रिस्पेक्टिंग माई टाइम. मैं सामने वाले के टाइम की इज्जत कर रहा हूँ. आज मैं लेट आया था, सो सॉरी, लेकिन मेरे लिए ये ज़रूरी है. एंड दैट इज़ सेल्फ केयर एज वेल. I think effectiveness and efficiency. Yes. And नियत जैसे आपने बोला कि what you're doing and why are you doing, उसका मकसद क्या है. ये तो oh my goodness ये तो मकाफाते अमल आज ही हो गया. नहीं ये तो जी उससे पहले जितने जुमले मुझे कहे गए ना ये तो इसकी स्पेशल रील अलहदा मिलेगी. दिस एंड दिस. भाई बहुत ले लिया शॉट, टिश्यू लाओ. हज़ान, हाउ आर यू फीलिंग? नहीं चाहिए दोबारा. अगर ये कटेगा इन लोगों ने कैमरा रोल है. मुझसे पूछा गया था कि जी इसमें कोई चीज़ अगर काटनी हो ना तो प्लीज़ बता दीजिएगा. ये कटेगा जी. नहीं कुछ नहीं कटेगा. ये कटेगा. यू सेड लव हील्स. डू यू रियली बिलीव इन दैट? देखा, अरे नहीं यार ये फेक हंसी है. ये फेक हंसी है. ये नहीं सवाल क्या है. लव हील्स. Do you believe in that? So my question is, I was listening to your statement and I would like to believe कि वाकई मोहब्बत जो है आपको हील कर देती है, कंप्लीट कर देती है. फिर मैं थोड़ा सा सोचती हूँ क्या हम ये डिपेंडेंसी की बात नहीं कर रहे कि हमें अपनी ज़िंदगी में हील होने के लिए, आगे बढ़ने के लिए किसी एक और इंसान की ज़रूरत है. आप सीरियस हो है ना अजान?
आप अच्छा, बताएं। मैं ये भी सोचता हूँ जब अब इसमें मजाक वाली बात आप नहीं मतलब मैं स्टेटमेंट मतलब मैं कभी नहीं सोच के बातें करता, तो क्या फालतू बात कर दी होगी मैंने। एक तो आई थिंक हमारे यहाँ इस वक्त बहुत ज़्यादा एक नैरेटिव ये चीज़ें पुश की जाती हैं कि ओ यू कैन बी ऑन योर ओन एंड नोबडी कैन हेल्प एनीबडी, और किसी की ज़रूरत नहीं है। आई थिंक एज ह्यूमन बीइंग्स हम लोग एक ट्राइब में रहने वाले लोग हैं, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड लोग हैं। कोई बंदा अकेले रह के 100% नहीं हो सकता। ओके आप बहुत ज़्यादा कुछ अपने अकेले से कर सकते हैं, लेकिन किसी और का, चाहे वो दोस्त हो, चाहे वो रोमांटिकली कोई साथ हो, माँ बाप हो, बच्चे हो, दे प्ले अ वेरी बिग रोल इन योर मेंटल स्टेट। सो ऑफ कोर्स पीपल हैव बीन इन माय लाइफ हु हैड अ वेरी पॉजिटिव इन्फ्लुएंस। कुछ लोगों का नेगेटिव भी हुआ है, उन्हीं लोगों का पॉजिटिव और नेगेटिव भी हुआ है, मतलब इट्स इंटरचेंजिंग कॉन्स्टेंटली। तो टू आंसर योर क्वेश्चन, डज लव हील? आई थिंक इफ यू वांट टू बी हील्ड, दैट इज द क्वेश्चन। आई थिंक सबसे ज़्यादा वही होता है ना कि आपके अंदर से आप क्या चाहते हैं, और फिर अगर आप खुशकिस्मत हैं और आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा शख्स है इन एनी कैपेसिटी, नॉट जस्ट एनी कैपेसिटी, दे विल हेल्प यू डू दैट। लेकिन मैंने ये कभी नहीं देखा कि कोई बंदा या बंदी आपकी ज़िंदगी में आए और वो आपको ठीक करने की कोशिश करे और आप ना होना चाहें और वो कर पाएँ। आई हैवंट सीन दैट। सो I think love is the most important thing, but it depends on you as well कि आप क्या चाहते हैं। और ये मुझे बात बहुत फालतू की लगती है कि लोग कहते हैं नहीं मुझे किसी की भी ज़रूरत नहीं है। नहीं, आपको ज़रूरत है। नहीं, आपने बड़ी काम की बात की है, एंड इसीलिए वो मैं ये पॉइंट पे लाना चाह रही थी इसी तरीके से कि मुझे भी लगता है कि आई थिंक मोहब्बत बहुत खूबसूरत जज्बा होता है, एंड आई थिंक टू पीपल कैन सपोर्ट ईच अदर एंड कैन हेल्प बिकम अ बेटर वर्जन ऑफ ईच अदर, यू नो, और वो हीलिंग का ही प्रोसेस होता है इफ़ यू वांट टू, ऑफ कोर्स। और ये एग्जैक्टली आपकी ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत दफ़ा ज़बरदस्ती की चीज़ें हो जाती हैं या आप समझते हैं कि आप करें, लेकिन अगर आप दिल से नहीं रिकवर करना चाहते, आप दिल से उस चीज़ को नहीं निकलना चाहते, तो आपको कोई नहीं निकाल सकता। सो वो चीज़ होनी चाहिए। तो ये आपने इंटरेस्टिंग बात बोली है। सो नाउ कमिंग टू योर एल्बम, कैन वी कम टू योर एल्बम नाउ? मुझे बड़ा अच्छा लगा, बहुत वैरायटी है गानों की। उसमें आपको जो दिल चाह रहा है, जिस मूड में हो, जिस एज ग्रुप के भी हों, आप कुछ ना कुछ आपको मिलेगा। सो ये एक वेल थॉट प्रोसेस था जिससे आपको, ये आपका टारगेट था कि हाँ मुझे ऐसी एल्बम करनी है जिसमें हर किसी को कुछ ना कुछ मिल जाए, और वो किसी भी, कभी गम में हो तब भी उसको एक गाना मिल जाए, वो कोई सूफियाना मूड में हो तब भी उसको एक मिल जाए, खुशी में, मोहब्बत में तब भी मिल जाए, या यू स्टार्टेड राइटिंग एंड कंपोजिंग एंड इट जस्ट हैपेंड? आई थिंक जब भी मैं गाने से a week ago, निम्रा who is a close friend of mine and I work with, मैंने उनसे कहा था कि क्या मैं आगे के कुछ म्यूज़िक बनाना शुरू करूँ, और उन्होंने बोला रुक जाओ, बिकॉज फॉर मी व्हेन आई स्टार्ट मेकिंग म्यूज़िक, ऐसे जैसे कोई बच्चा किसी कैंडी स्टोर में चला गया, मुझे ये भी करना है, ये भी खाना है, वो भी करना है, यू नो, इट बिकम्स वेरी एक्साइटिंग एंड आई लव म्यूज़िक। इट इज़ द हैप्पीएस्ट, अदर देन लाइक फ्रॉम अ प्रोफेशनल स्टैंड पॉइंट, मैं सबसे ज़्यादा खुश होता हूँ जब मैं कोई चीज़ बना रहा होता हूँ, चाहे वो हम जब गाने बना रहे होते हैं या म्यूज़िक वीडियोज़ बना रहे होते हैं। फॉर मी उससे ज़्यादा प्रोफेशनली, पर्सनली नहीं, लेकिन प्रोफेशनली सबसे खुशी का मौका वही होता है। तो ये होता है कि बहुत सारे गाने बनते हैं। इस एल्बम में भी 8 गानों तक पहुंचने में हमने कोई 20, 25, 30 आइडियाज़ थे, जिसमें से हमने 8 पे चूज़ किए थे। सो इट इज़न्ट थॉट आउट इन द सेंस कि मुझे ये इमोशंस चाहिए। मुझे सिर्फ ये है कि एंड में जब सिलेक्शन प्रोसेस हो रहा था तो हमने ये देखा था कि अच्छा क्या 2 गाने एक ही मकसद तो नहीं अचीव कर रहे, तो फिर उसको उनमें से एक चूज़ कर लेते हैं। बट आई डू फील, मैं जब दोनों एल्बम्स को अब थोड़ा सा हट के देखता हूँ, थोड़ी सी ना जो आप कह लें पैरामीटर्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता नैरो हो रहे हैं। और मुझे लगता है कि कोई भी आर्टिस्ट एक पॉइंट में ज़िंदगी में आता है जहाँ उसको पता चल जाता है कि लोग मुझसे चाहते क्या। तो आई डू थिंक कि मुझे अगर पिछली एल्बम में थोड़ा सा पता था, थोड़ा सा बेहतर है, आइडिया आना शुरू हो गया कि व्हाट आई एम एक्सपेक्टेड, व्हाट पीपल एक्सपेक्टेड मी, और फिर मुझे क्या करना है। तो आई डू थिंक कि चौथी, पाँचवीं, छठी एल्बम तक आई विल हैव more specific कि मैं क्या कर रहा हूँ, but at this point